गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए क्या होती है। स्टैटिक्स में बच्चों हमें डाटा दिया होता है, उस डाटा को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डाटा के अकॉर्डिंग ही अपनी क्या करेगी, पॉलिसी डिसाइड करती है। और जितनी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं बच्चों का, अपने कंज्यूमर्स का, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करती हैं, अपनी पॉलिसीज़ को वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जितने भी पॉलिसी डिसीजन मेकर्स होते हैं उन सब के लिए स्टैट्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 14.1 मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो फालतू की एक्सरसाइज है एक तरीके से। हाँ, जब हम चैप्टर पूरा कर लेंगे तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो देखिए एक्सरसाइज 14.2, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। छोटी क्लासेस में आप सारे के सारे टॉपिक कर चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। आपको 30 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनके ब्लड ग्रुप आपको दे रखे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये क्लास 8th के हैं और उनका ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। विच इज़ द कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। और फिर हमें बताना है कौन सा जो है ब्लड ग्रुप कॉमन है और कौन सा रेयरेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप है कौन कौन से। एक तो ए है, एक बी है, देन ओ है और देन ए बी है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को पहले देख लेंगे ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है। इसमें एक ब्लड ग्रुप तो ए है, एक ब्लड ग्रुप बी है, एक ब्लड ग्रुप ओ है और एक ब्लड ग्रुप ए बी है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ब्लड ग्रुप। देन हम लिखते हैं टैली मार्क और देन हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सबसे पहला ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है, देन बी है, देन ओ है और देन ए बी है। तो अब देखिए हम किस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप आपके पास ए है, तो ए के आगे हम क्या करेंगे, एक मार्क लगा देंगे। देन बी के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ओ, फिर हम ओ के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ओ, फिर ओ के आगे एक और मार्क लगा देंगे। देन ए बी, फिर हम ए बी के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ओ के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ए के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ओ के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन बी के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ए, फिर ए के आगे मार्क लगा देंगे। देन ओ के आगे एक मार्क लगा देंगे। देखिए 4 मार्क लग चुके हैं, 5वां मार्क आप इस तरीके से लगाइएगा। तो ये 5 का क्या हो गया, सेट हो गया। देन देन बी के आगे एक मार्क लगा देंगे। देन ए, देन ओ, देन ए। तो ये 5वां मार्क ऐसे लगा देंगे। देन ए बी, देन ओ, देन ए, देन ओ, फिर ओ के आगे एक मार्क लगा देंगे। सही, ऐसे 5 में आपको ऐसे क्रॉस करता हुआ लगाना है। देन ए बी, देन बी, देन ए, देन ओ, देन बी, देन ए, देन बी, देन ओ। अब देखिए इन्हें काउंट कर लीजिए, ये आ गया 5 and 4 9। तो ए ब्लड ग्रुप वाले 9 पर्सन्स हैं, बी वाले 5 और 1 6, और ओ वाले 5 and 5 10 और 2 12, और ए बी वाले 3। अब देखिए मिलाकर ही कितने आ गए, 15 और 15 कितना आ गया, 30। तो 30 जो है वो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। क्लियर है। अच्छा, एक बार आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर इनको ऐड जरूर कर लीजिएगा। कितना आ रहा है, 30, और यहाँ पर भी हमें क्या दे रखी है, 30
ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोली है। अब देखिए इसमें रेयरेस्ट कौन सा है, रेयरेस्ट तो ए बी है, तो ये लिख दीजिएगा, जो ए बी है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, और कॉमन कौन सा है, ओ। तो इसका मतलब ज़्यादातर जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप ओ है, और जो सबसे कम है उनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी सबसे कम बच्चों का ब्लड ग्रुप है, ओ जो है सबसे ज़्यादा बच्चों का ब्लड ग्रुप है। तो ये आप डाटा से पढ़कर बता दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर वर्क प्लेस वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। इन्होंने कहा 40 इंजीनियर्स को हमने ऑब्जर्व किया, और हमने क्या किया, 40 इंजीनियर्स जो है उनका जो डिस्टेंस है घर से वर्क प्लेस का, उसको हमने ऑब्जर्व किया है, और वो इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। पहले हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, अब इसमें हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाते हैं। किसकी फॉर्म में बनाते हैं, क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाते हैं। व्हाट फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये हम बाद में करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, सबसे बड़ी जो मैग्नीट्यूड है, पहले मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। 19 अब तक तो सबसे बड़ा नहीं, 32 है, देन 32 अब तक सबसे बड़ा है बच्चों, 32 मैक्सिमम है। अच्छा, मिनिमम कितना है बच्चों, 2 दिख रहा है मुझे तो मिनिमम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो कितना आ गया 30। तो ये रेंज होगी डाटा की। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड माइनस लोएस्ट मैग्नीट्यूड। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है ऑब्जर्वेशन की माइनस जो लोएस्ट वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की, इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, रेंज। अब देखिए इसकी टेबल हमें कैसे बनानी है। इसकी टेबल हमें बनानी है, उसमें हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं, सही है। जैसे हमने पहले बनाया था ना, ओ की अलग निकाली थी फ्रीक्वेंसी, ए की अलग निकाली थी, बी की अलग निकाली थी, ए बी की अलग निकाली थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें क्लास इंटरवल बनाना है। पिछले वाले में हमने क्लास इंटरवल नहीं बनाया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल। सबसे पहला क्लास इंटरवल बनेगा 0 to 5 का, देन 5 to 10, देन 10 to 15, देन 15 to 20, then 20 to 25, then 25 to 30, then 30 to 35। अब देखिए यहाँ आएगा टैली मार्क, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो आप क्लास इंटरवल बनाओगे ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस मतलब पहले वाले की जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए। इसकी अपर लिमिट 10, ये इसकी लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए। इसकी अपर लिमिट 15, ये इसकी लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए। मतलब जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट ले लो, और जो दूसरा क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट ले लो, ये हमेशा मैच करनी चाहिए। ऐसे ही अब इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, फिर इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, सही है। या आप शॉर्ट में ही कह सकते हैं ये मैच करने चाहिए ऐसे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है ये। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए 5 जो है 2 जगह आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है 0 से 5 में जो है उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। मतलब यहाँ पर हम 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 नहीं करेंगे इंक्लूड, 15 इसमें नहीं करेंगे, 20 इसमें नहीं करेंगे, 25 इसमें नहीं करेंगे, 30 इसमें नहीं करेंगे, 35 इसमें नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन 5 आती है तो वो इसमें कंसीडर करेंगे। कोई ऑब्जर्वेशन 10 आती है तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे, उसको यहाँ नहीं करेंगे। 15 आती है तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। 20 आती है तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। 25 आती है तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 को हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। फिर 3, देन 10 को बच्चों किस में करेंगे, इसमें।
देन 20 को किस में करेंगे बच्चों, इसमें, देन 25 को हम यहाँ करेंगे, देन 11 को हम यहाँ करेंगे, देन 13 को यहाँ करेंगे, देन 7 को यहाँ करेंगे, देन 12 को हम यहाँ करेंगे, देन 31 को यहाँ करेंगे, देन 19 को यहाँ करेंगे, देन 10 को यहाँ करेंगे, देन 12 यहाँ, देन 17 यहाँ आएगा, देन 18 को बच्चों कहाँ करेंगे हम, इसमें, देन 11 बच्चों किस में आएगा, इसमें, देन 32, देन 17, देन 16, देन 2 इसमें आएगा, देन 7, देन 9, then 7, then 8, then 3, then 5, then 12, then 15, then 18, then 3, देन 12 बच्चों इसमें आएगा, देन 14, देन 2, देन 9, देन 6, देन 15, then 15, then 7, then 6, then 12. अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी 11, और देन 9, देन 1, देन 1 और देन 2। अब देखिए इनको मैं काउंट करके देख लेता हूँ, 16, 27, 36, 40, तो 40 हो गए। क्लियर, ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो यहाँ पे जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उसके बराबर हो। अच्छा, अब टेबल से क्या पता लगता है, ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो 5 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं अपने वर्क प्लेस से। सही, 5 to 15 किलोमीटर के अराउंड उनका जो है ज़्यादातर इंजीनियर्स का डिस्टेंस है, कहाँ का, घर और वर्क प्लेस का। क्लियर है, तो ये आप डाटा लिख दीजिएगा वहाँ पर। अच्छा, रेंज मैंने आपको निकालनी सिखाई दी है, ज़्यादातर आपसे रेंज भी वो पूछ लेते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। सही है, अब 0 to 5 की क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 है। इस 5 to 10 की लोअर लिमिट 5 है, अपर कितनी है, 10 है। इसकी लोअर 10 है, अपर 15 है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है जो अपर लिमिट है उसमें से हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस कर लेते हैं, वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है, 5 है सब जगह, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, तो क्लास साइज सब जगह क्या होगा, सेम होगा। एक होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मान लीजिए इसका आपको क्लास मार्क निकालना है, वो होगा इन दोनों का सम बाई 2। इस क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है, दोनों का सम बाई 2, तो कितना आएगा, 2.5। अगर इसका निकालना है क्लास मार्क 5 to 10 का, तो 5 + 10 by 2 दैट मीन 7.5। इसका 10 + 15 by 2 12.5। इसका 15 + 20 by 2 17.5। इसका 20 + 25 by 2 22.5। इसका 25
प्लस 30/2 27.5, इसका 32.5। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें पहले क्लास साइज सबका सेम आएगा हमेशा। वो क्या आएगा? अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क में हम क्या करते हैं वो हर एक क्लास इंटरवल का अलग होगा। उसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट जो वैल्यू होती है प्लस लोएस्ट बाई 2, मतलब अपर लिमिट जो होगी क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट जो होगी, दोनों को ऐड कर बाई 2 कर देंगे। तो इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, सबका मतलब अलग अलग आता है। क्लास साइज क्या होगा? सबका सेम होगा। अच्छा, रेंज मैंने आपको बता ही दिया। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, इसमें इन्होंने कहा द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर द मंथ ऑफ अ 30 डेज वाज एज फॉलोज। इन्होंने कहा 30 दिन का जो है आपको ह्यूमिडिटी लेवल दे रखा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स इन एयर। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनानी है। ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल वाली हमें क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम वही रेंज निकालते हैं। तो रेंज देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे अभी 98.6 दिख रही है। हो सकता है ना हो, 99.2 आ गई। चलो 99.2, 99.2, 99.2, ये 93.3 होगा। 99.2, 99.2 है। अच्छा, लोएस्ट देख लेता हूँ। लोएस्ट 84.9 दिख रहा है मुझे। ये 86.3 होगा बच्चों। 84.9 दिख रहा है मुझे अभी तक तो। 84.9, हम्म, 84.9 ही है बच्चों। अब देखिए, माइनस करिए। 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, तो ये 14.3 आ गया। क्या आ गया? 14.3। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूँ। तो देखिए, आपको जो क्लास इंटरवल लेना है वो इस तरीके से लेना है, 84 टू 86, 86 टू 88। तो यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल देखिए, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96, 96 to 98, then 98 to 100। अब देखिए, सबसे पहले में दे रखा है 98.1, वो इसमें आएगा 98.1, देन 98.6, वो भी इसी में ही आएगा। पहला नंबर क्या था बच्चों? पहला था 98.1।
अच्छा अब देखिए इसके बाद है 99.2, वो भी यहीं आएगा। देन है 90.3, 90.3 यहाँ आएगा। देन 86.3, अच्छा बच्चों यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, ये 86.5 है, तो 86.5 यहाँ आएगा। देन है 95.3, वो यहाँ आएगा। देन है 92.9, 92.9। देन है 96.3, देन है 94.2, देन है 95.1, देन 89.2, देन 92.3, देन है 97.1, देन 93.5, then 92.7, then 95.1, then 97.2, then 93.3, 95.2, $97.3, $96.2, $92.1, then $84.9, then $90.2, then 95.7, then 98.3, then 97.3, then 96.1, then 92.1, then 89। तो ये हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो है उनको एक बार ऐड कर जरूर देख लेंगे कि वो 30 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पर तो 1 है, देन 1, देन 2, देन 2, ये 7 हो गया, देन 6, देन 7, देन 4। अब इन्हें ऐड कर लेता हूँ, 4, 6, 13, 19, 19 और 11 कितना आ गया 30। तो मतलब हमारी ये टेबल सही है। अच्छा अब देखिए इसमें बाकी क्या पूछा है, बाकी इन्होंने पूछा है विच मंथ और सीज़न। देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो लेवल है बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये ज़रूर रेनी सीज़न का डाटा होगा। सही है। अगर आपको एग्जैक्ट कोई मंथ पॉइंट आउट करना है तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे 30 डेज़ है, तो आप देख लीजिए रेनी सीज़न में 30 डेज़ कौन से मंथ में आते हैं वो आप आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज कितना दे रखा है आपको 14.3। तो ये जो है इस डाटा की क्या होगी, रेंज होगी। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
बच्चों आप इसका ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डाटा आपको वहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, डाटा थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा। अगर आपको बेसिक समझ आ गए तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कराओगे, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है आपको 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है, और उसको हमने क्या किया है, सेंटीमीटर्स में मेज़र किया है। किससे मेज़र किया है? सेंटीमीटर्स में। और वो आपको इस तरीके से इन्होंने दे रखी है। अच्छा, ये 168 है बच्चों। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड मतलब आपको क्लास इंटरवल बनाने हैं। क्लियर है? तो क्लास इंटरवल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए हाईएस्ट वैल्यू देखिए कौन सी है। अब तक तो 168 दिख रही है मुझे, 171, 172, 172 बच्चों अब तक हाईएस्ट है। 173 हो गई हाईएस्ट, 173 जो है वो हाईएस्ट है। अब हम देखते हैं लोएस्ट। लोएस्ट अभी तो 150 दिख रहा है मुझे। तो बच्चों इसमें लोएस्ट जो है वो 150 है। सही, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरे देखने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो हाईएस्ट इसमें 170 है और लोएस्ट कितना है, 150, तो 23 हो गया। तो ये इसकी रेंज आ गई। ये इसकी क्या आ गई बच्चों? रेंज। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहाँ से बनेंगे? 150 से बनेगा। 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ही हमारी 173 है। यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है 161, तो वो इसमें आता है। फिर 150 वो इसमें आता है। देन 154 इसमें आता है। 165 इसमें आता है। 168 इसमें आता है। 161 इसमें आता है। 154 वो इसमें आएगा। 162 वो इसमें आएगा। 150 इसमें आएगा। 151 इसमें आएगा बच्चों। 162 यहाँ आएगा। 164 वो यहाँ आएगा। 171 वो यहाँ आएगा। 165 वो इधर आएगा। सही, 165 यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। 158 यहाँ आएगा। 154 यहाँ आएगा। 156 यहाँ आएगा। 172 यहाँ आएगा। 160 यहाँ आएगा। 170 वो यहाँ आएगा। 153 यहाँ आएगा। 159 यहाँ आएगा। 161 यहाँ आएगा। 170 यहाँ आएगा। 162 यहाँ आएगा। 165 यहाँ आएगा। 166 यहाँ आएगा। 168 यहाँ आएगा। 165 यहाँ आएगा। 164 यहाँ आएगा। 154 यहाँ आएगा। 152
यहाँ आएगा 153